मरीजों की दिक्कतों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशील है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ले सकते हैं चिकित्सा विभाग की बैठक। दोपहर 12 बजे के आसपास प्रस्तावित है सीएमओ में बैठक। मंत्री प्रसादी लाल मीणा, प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया, चिकित्सा सचिव आशुतोष पेडनेकर, आरएमएससीएल एमडी अनुपमा जोरवाल, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की सीईओ अरुणा राजौरिया समेत चिकित्सा विभाग के अन्य आला अधिकारी रहेंगे बैठक में मौजूद। सीएम की प्रस्तावित बैठक को लेकर विभाग में तैयारियां चल रही है। मरीजों की दिक्कतों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत ज्यादा संवेदनशील है और ये तो हमने बजट घोषणाओं में भी देखा है कि जब आम लोगों के स्वास्थ्य की बात आती है, सूबे के लोगों के स्वास्थ्य की बात आती है, तो बजट में ऐतिहासिक घोषणाएं मुख्यमंत्री की ओर से की जाती है। कोरोना के बाद का हम बजट देख लें या अभी हाल ही में जो बजट घोषित किया गया है, तो स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा गंभीर हैं और यही वजह है कि चिरंजीवी योजना का दायरा भी बढ़ाया गया। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। नरेश, इस बैठक को लेकर पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे और बैठक के दौरान स्वास्थ्य से जुड़े कौन कौन से मुद्दे होंगे जो चर्चा का विषय होंगे? देखिए आयुषी, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर गए थे, जहां पे उनको जो फ्री दवा योजना है, फ्री इलाज है, चिरंजीवी योजना है, उसको लेके कुछ फीडबैक मिला था, शिकायतें मिली थी। जो मरीज है, मरीज के परिजनों ने शिकायत की थी, व्यवस्थाओं को लेके सवाल उठाए थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तब जो अस्पताल के जो प्रमुख है, साथ में जो मंत्री है प्रसादी मीणा, को निर्देश दिए थे व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। उस कड़ी में कल मीटिंग हुई थी और अब इस बात की संभावना है कि खुद मुख्यमंत्री ने, चूंकि उनको 1 दिन का समय दिया है पूरी तैयारियां करने के लिए, व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने स्तर पे भी इस बारे में एक मीटिंग ले सकते हैं, जिसमें जो फ्री दवा और फ्री इलाज योजना, आईपीडी फ्री और ओपीडी फ्री, इसको लेके जो फैसला किया था उसकी धरातल पर क्रियान्विति हो, इसको लेके पूरा मीटिंग लेने की संभावना है। और साथ में जो शिकायतें मरीजों और मरीजों के परिजनों से मिली थी, उस आधार पर सवाल जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से हो सकते हैं। क्योंकि कल जब प्रसादी मीणा ने भी मीटिंग ली थी, तब भी कई दिक्कतें सामने आई थी। उसके बाद हालांकि एक मैकेनिज्म बनाया था, दिशा निर्देश दिए गए थे और साथ में कुछ आदेश भी निकाले थे और संभवतः वो आदेश आज की जो मीटिंग प्रस्तावित है मुख्यमंत्री के स्तर पर, उसकी एक तैयारी की तरह था कि जब मुख्यमंत्री सवाल जवाब करे तो उनको पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया जा सके। पूरे दौरे के दौरान जब हमने देखा था तो ये बात चिकित्सा मंत्री की तरफ से सामने आई थी कि जो मरीज है उनको उनके बेड तक की दवाइयां मुहैया हो, तो इसको लेकर भी कोई एक्शन आज इस बैठक में? देखिए आयुषी, मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा था कि जो फीडबैक मुख्यमंत्री के पास आया था, उसके बाद मंत्री को उन्होंने निर्देश दिए थे। मंत्री ने कल कुछ आदेश जारी किए थे। अब उन आदेशों की क्रियान्विति किस तरह से होती है, क्योंकि ये तो पहले से ही निर्देश था कि किसी तरह की दवाई है वो बाहर से नहीं लानी पड़ेगी। अब हालांकि उसके बाद जो मंत्री है उन्होंने आदेश दिए हैं कि किसी के पास अगर पर्ची मिलती है मरीज के पास, तो जो हेड यूनिट का उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये स्थिति देखिए सिर्फ एसएमएस अस्पताल की नहीं है, बल्कि प्रदेश के अन्य अस्पतालों में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में पूरे राज्य में सरकार के जो फैसला है, सरकार के जो दिशा निर्देश है, उनकी पालना हो, उसमें कोताही ना हो। और जो मरीजों ने जो एक इस तरह से कहते हैं कि एक केस स्टडी के रूप में जो एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर से जो फीडबैक आया था, हो सकता है इस तरह का स्थिति है वो प्रदेश के अन्य अस्पतालों में भी हो, क्योंकि नई योजना लागू हुई है। तो ऐसे में इस व्यवस्था को किस तरह से पूरी तरह से लागू किया जाए, मरीजों को परेशानी ना हो, बाहर से दवाई ना लानी पड़े, पूरा इलाज फ्री हो, तो इन सब चीजों को लेके आज मुख्यमंत्री के स्तर पर भी कुछ अहम फैसले हो सकते हैं और एक कार्य योजना है वो बनाई जा सकती है। एक दिशा निर्देश, एक नई गाइडलाइन है वो सरकार के स्तर पर जारी हो सकती है। क्योंकि जो फीडबैक उस दिन मिला था, मैं खुद वहाँ मौजूद था आयुषी, वहाँ पे तो वो फीडबैक कह सकते अच्छा नहीं था। सरकार की जो मंशा है, मुख्यमंत्री की जो मंशा है, उस मंशा के अनुरूप जमीनी स्तर पर फैसले नहीं हो पा रहे थे, क्रियान्विति नहीं हो पा रही थी। और इसी कारण आपने देखा होगा कि खुद मुख्यमंत्री ने तमाम जो लोग वहाँ मौजूद थे सबसे फीडबैक लिया था, ताकि पता लगे कि सरकार ने जो फैसला किया है जमीनी स्तर पर वो लागू हो रहे या नहीं हो रहे। और जो फीडबैक है वो सकारात्मक नहीं था, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने पूरी मशीनरी को सक्रिय किया है और उसी के तहत आज की ये बैठक प्रस्तावित। चलिए नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।